पूरे अधिकारियों के लवाजमे के साथ शहर में सुबह 8 बजे से आप लगातार भ्रमण पर निकले। क्या निर्देश दिए, क्या कमियां पाई गई, क्या भविष्य की योजनाएं, जल निकासी, सीवरेज, सड़कें? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि पिछले 15 साल में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जो नगर परिषद में आना चाहिए था, लेकिन अभी बाड़मेर ग्रामीण पंचायत के नाम से जहां हम खड़े हैं, यहाँ नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, लेकिन यहाँ पर न सड़क है, न नाली है, न सीवरेज है, कुछ भी नहीं है। तो होता ये है कि बरसात के टाइम में सारा बरसात का पानी सड़कों पे आता है, और चूंकि निकासी नहीं है तो लोगों के घरों में जाता है। तो ये काफी समय से समस्या थी, तो पूरे सारी जगह का निरीक्षण किया। सारी साथ में थे, रोडेप वाले साथ थे, पीडब्ल्यूडी वाले साथ थे, सभी के साथ में निरीक्षण किया, और जगह जगह जो पानी जहाँ रुका हुआ है, तो एक बार तो हम टेम्परेरी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कॉलोनी में जो घरों में पानी जा रहा है वो इस बरसात में नहीं जाए। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर पूरी नालियों का निर्माण करना और नालों का निर्माण करना। एक डीपीआर हो चुकी है, डीपीआर का टेंडर हो चुका है किस किस जगह का? पूरा बाड़मेर ग्रामीण पंचायत का। और ये जो ग्रामीण पंचायत, जिसकी जनसंख्या आबादी अभी 25,000 से ज़्यादा है, और ये पूरे बाड़मेर शहर के चारों तरफ बसा हुआ है। तो इस पूरे की डीपीआर बनेगी, नालियाँ और नालों का वो स्ट्रक्चर बनेगा, प्लान बनेगा, ताकि आने वाले समय में इस स्थिति में सुधार हो सके। जहाँ तक बाड़मेर शहर की बात करें, तो जगह जगह पिछले टाइम में बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जो आनन फानन भीड़ चढ़ गई। तो बहुत सारी सड़कें हैं जो नहीं बनी, अतिक्रमण तोड़े, ठीक है, उन्होंने तोड़े, लेकिन उस वक्त उस सड़क का प्रॉपर सड़क बनाना चाहिए था, उसमें साथ में नाला बनाना चाहिए था। आज के दिन वो वैसी स्थिति में तोड़ के छोड़ छोड़ दी, खड्डे किए, इतना सुधार है। तोड़ी है और कुछ नहीं किया। उनको टारगेट करना था कि इसका मकान टूटना चाहिए, उसकी दुकान टूटना चाहिए, उसका ये नुकसान होना चाहिए, वो उन्होंने कर दिया। लोगों की सुविधा से उनको मतलब नहीं था, इसलिए सड़क बनी नहीं, और वो खामियाजा अभी भी हम भुगत रहे, क्योंकि जिसने ठेकेदार था उसने तो खाना पूर्ति कर ली पिछले साल कि भाई हाँ मैंने सड़क बना दी, लेकिन वो है क्या? ना तो नाला है, ना वो सड़क के बीच में डिवाइडर का प्लान है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताते हुए अफसोस होता है कि ऐसी 3 सड़कें हैं पूरे बलदेव नगर और क्षेत्र में। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कोई सरकार केवल अर्थवर्क का टेंडर करे कि आपको अर्थवर्क कर देना है, और उसके ऊपर डांबर का टेंडर ही नहीं हो, डांबर की सोच ही नहीं हो? ऐसे वो तो बारिश होते ही खत्म ही होने वाला है, तो वो अर्थवर्क का पैसा भी बर्बाद, लोगों को असुविधा। ऐसी कितनी ही सड़कें इस बलदेव नगर और इस पूरे बाड़मेर ग्रामीण पंचायत में है, जिसमें पता नहीं बिना योजना के सिर्फ पता नहीं कैसे काम किया गया, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब नए तरीके से बजट जारी हुआ है, नहीं हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ, आपको ये जो टाउनशिप वाली सड़क आप देख ही रहे हैं, सेंट पॉल वाली है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो बरसात जब तक नहीं निकलती तब तक इसको हम कह रहे हैं कि लेवल कर दो आप, कम से कम बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई गिर ना जाए, पानी इकट्ठा होने से वो हो जाए। दूसरी बात, एक टेम्परेरी ट्रेंच बना दे तो पानी क्रॉस कर जाए, लोगों की कॉलोनी में नहीं जाए, घरों के अंदर नहीं जाए, वो व्यवस्था करा रहे हैं। उसके बाद ये है कि बजट इनके लिए नया स्वीकृत कराना पड़ेगा, क्योंकि पिछला बजट तो कहाँ किया ही नहीं, डांबर तो लिया ही नहीं उन्होंने, केवल अर्थवर्क ही लिया था 2 सड़कों का। तो और सेंट पॉल है, वो तो इनकी जिम्मेदारी है, अभी गारंटी पीरियड में, वो वापस ठेकेदार को बनानी ही पड़ेगी, तो वो वापस गारंटी पीरियड में बनेगी, और 2 सड़कें उनका बजट हमें फिर से आवंटित कराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बलदेव नगर की, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि बाड़मेर शहर को 20 करोड़ की सड़कें मिली, और अगर ये शामिल हो जाता नगर परिषद में तो शायद इसको भी लाभ मिलता। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन नगर परिषद में नहीं शामिल हो पाया। यहाँ वाले लोगों को ग्रामीण मान रहे हैं, पाकिस्तानी मान रहे हैं, शहर में लेते क्यों नहीं? देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया, पर अब नहीं शामिल हो पाया, और उसी का खामियाजा है, क्योंकि पिछली सरकार जब आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब भी उन्होंने घोषणा की थी करने की, फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। वो चाहते, अगर वाकई में उनकी नीयत होती शामिल करने की तो कर लेते, नहीं कर पाए, नहीं की उन्होंने। और अभी मैंने प्रयास किया, हालांकि अभी तक नगर परिषद का हुआ नहीं है विस्तार, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। ये आज घूमे, हम भी आपके साथ घूम रहे थे, एक तो
चामुंडा चौराहे से सीवरेज जो है अंदर वाला नहीं जोड़ा, यानी शास्त्री नगर और हाईवे की अनुमति नहीं है। आगे का सीवरेज जो आप निरीक्षण कर रहे हैं कुड़ला, वहाँ जुड़ गया है। एक तो ये सीवरेज वाली समस्या यहाँ खत्म हो जाए। एक चामुंडा चौराहे से जो नाला है NHA का और नगर परिषद ने साथ में कर दिया, इसके पास एक नाला और चल रहा है, यानी चामुंडा चौराहे से कृषि मंडी से होते हुए किसान भवन के कॉर्नर यानी सही सर्कल तक एक नाला पड़ा है। अगर उसको भी सही कर ले तो ये 2 नाले हो जाए, एक NHA वाला और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जगह जगह नाले हैं लेकिन कई जगह बंद कर दिए, कई जगह गलत जोड़ दिए गए, कई जगह साफ नहीं हुए हैं। वो सारी प्रक्रिया शुरू की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको फर्क दिखेगा। और वो जो फ्लाईओवर है सिंदरी चौराहे के ऊपर NHAI का है, उसके नीचे जो एक एरिया है उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ कुछ पौधे विकसित कर दिए जाए। मैं अधिकारियों को मैंने कहा उसके नीचे का एरिया है, वहाँ पर आप देखो कि गाय खड़ी है, कचरा पड़ा है, तो उससे एक्सीडेंट ही होगा, गंदगी फैलेगी। तो हमने अधिकारियों को कहा है और वो सहमत भी हुए हैं इससे कि नीचे का जितना एरिया है उसको ग्रीन जोन में बदल दिया जाए, तो वहाँ पर पौधे उगा देंगे। भामाशाह है तो वो उसको डेवलप करेंगे और मेंटेन भी करेंगे, और NHAI वाले भी सहमत है, निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। अब जो क्रॉस आप देख रहे थे वो सही हो रहा है। पिछले आपके निरीक्षण के बाद में ये क्रॉस जुड़ गए हैं, लेकिन वो नहीं जुड़ा है। जो रिंग रोड के पास कुड़ला का जो क्रॉस हो रहा है, देखिए क्रॉस नहीं जुड़ा। मेरी बात सुनिए, अभी तो ये जो हर बार समस्या आती थी कि पानी इधर क्रॉस हो जाता था और सड़क टूट जाती थी, मोटरसाइकिल वाला चल भी नहीं पाता था। अभी उसमें एक तो सीवरेज का पाइप चलेगा और एक ड्रेनेज का पाइप चल रहा है, 2 बराबर चलेंगे। तो सीवरेज वाला अलग है और उसके बराबर में एक जो ड्रेनेज वाला है वो पाइप डलेगा, और उसके बाद सड़क बनेगी ताकि भविष्य में ये परेशानी नहीं। और बाकी जो सिंदरी रोड पे नाला राइट साइड में था उसको कनेक्ट किया है लेफ्ट साइड में, ताकि क्या है कि वो जो सीवरेज और बरसाती नाला सब मिक्स हो रहा था वो नहीं है, तो वो पानी इधर से इधर आ जाएगा। तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, फिर देखें परिणाम सही होगा। यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। NH 68 का अलग है, वो स्टेट हाईवे है, ये नगर परिषद का है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी एजेंसीज है। फ्लाईओवर है वो NHAI का है, फिर उस सिंदरी चौराहे से आगे चले जाते हैं तो स्टेट हाईवे आ जाता है, इधर आते हैं तो नगर परिषद आ जाता है, थोड़ा सा इधर आते हैं तो पंचायत आ जाती है, फिर PWD आ जाता है। तो सबका कॉम्बिनेशन एक मिक्सचर है, इसीलिए सारे अधिकारियों को साथ लेकर आए कि जिसकी जो जिम्मेदारी वो पूरी करें और बेहतर परिणाम कैसे आ सके। 1-2 महीने में उम्मीद करें कि ये जो सड़कें हैं बाहर की खास करके नहीं, मैं 2 महीने का समय नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तो बारिश चल रही है। अभी बारिश करीब 1-1.5 महीने अपन को पता है कि बारिश रहेगी, तो 2 महीने में कायाकल्प नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि सड़कें एक बार चलने लायक हो, और जो नाले हैं उनकी DPR जब बन जाएगी तब साथ में सड़कें और नालियों का साथ में हम बजट पास कराएंगे, ताकि अगर सड़क बने तो नाली साथ में हो, तो वो सड़क टूटे नहीं।